अति श्रेष्ठ दिवस है जिसे भूला नहीं जा सकता। इसके पहले कि मैं कुछ बातचीत करूं, शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सबको हरि ओम तत्सत। कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के योग विभाग द्वारा जो व्याख्यान माला शुरू की गई है, पिछले शनिवार को प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा बढ़ाई जा सकती है, ये न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा। ऑनलाइन जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने सुना। इस व्याख्यान माला के लिए डॉक्टर गिरी सर द्वारा आयोजित विश्व योग दिवस के पूर्व प्रायोजित 21 जून योग विषय के परिप्रेक्ष्य में ये शानदार कार्यक्रम है। इसलिए वो दीर्घायु हों और कांग्रेचुलेसन कि उनका जन्म ही उस दिन हुआ था, उस वर्ष हुआ था जिस वर्ष सागर विश्वविद्यालय में योग विभाग खुला। माई लॉट ऑफ थैंक्स फॉर टुडे ऑल्सो। यद्यपि विषय सरल है लेकिन क्रियाएं थोड़ी क्लिष्ट होती हैं। जैसा कि अभी नितिन जी ने कहा, गुरु के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए गुरु हो, आचार्य हो, शिक्षक हो, जिसने इन योग क्रियाओं को किया है और जिनसे आप सीख रहे हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रातःकालीन बेला में विश्वविद्यालय के छात्रों ने 6 की 6 क्रियाओं का कुछ प्रदर्शन भी किया, जो मेरे विषय को थोड़ा सरल बना रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर गिरी साहब का, नितिन कोरपाल जी का, ज्योति का, मीना का, कोमल का, राजेश का, रंजना का हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कीप इट अप। देखो भाई, आज योग के जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, जैसा डॉक्टर गिरी साहब ने कहा, योग तो मुख्य रूप से चित्त शुद्धि की अभ्यास है। लेकिन चित्त शुद्धि जब होगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ जब रहेगा जब उससे संबंधित आप क्रियाएं करोगे। वे क्रियाएं षट कर्म के नाम से पहचानी जाती हैं। शास्त्रों में 2 शास्त्र प्रमुख हैं, हठ योग और घेरंड संहिता। हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता। उनमें लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सी हैं। इसके पहले कि मैं उनके संदर्भ को लेकर के इसके उपायों पर प्रकाश डालूं, उसके प्रारंभ में ही कहा है स्वामी शिवानंद जी ने कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारा शरीर, जैसा डॉक्टर गिरी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने बाह्य वातावरण को शुद्ध करने के लिए जो प्रयत्न शुरू किए थे, उससे आज पूरा देश में फर्क तो पड़ा है। उसी प्रकार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, योग विभाग सागर द्वारा जो हमारे हजारों छात्रों को अनेक वर्षों से शुद्धि क्रियाएं प्रातःकाल योग विभाग की छत पर मैदान में कराए जा रहे हैं, उससे इसका विकास हुआ है, इसका परिचय हुआ है
और विद्वानों के द्वारा हमारे छात्र लाभान्वित हुए हैं। इसलिए जो लोग श्रवण कर रहे हैं वो ध्यान से सुने कि ये शुद्धि क्रियाएं कितनी हैं। हठ योग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता दोनों ग्रंथों में कहा गया है, धोती बस्ती तथा नेति, त्राटकम न्योलिकम तथा कपाल भाति चयेतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। हे योग अभ्यासियों, हे साधकों, आसन प्राणायाम से आप निश्चित रूप से साधना के लिए तो तैयार होते हो, लेकिन निरोग कैसे रहोगे, रोग रहित कैसे रहोगे, ताकि साधना के दौरान हमें किसी भी प्रकार का व्यवधान न झेलना पड़े। जैसे कि हमारे शरीर में 4 अंग हैं। सबसे पहला है शिरोभाग, दूसरा है नीचे कपाल भाग, तीसरा है श्वसन यंत्र और चौथा है मुख से लेकर के उदर प्रदेश तक। ये हमारे मल को बाहर करने के संस्थान हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से मेडिकल साइंस में जाना जाता है। लिखा है शास्त्र में, षट कर्म निगरतस्थौ कफ दोष मलादिका। प्रधान कफ का दोष है। एतद षट क्रियाओं के द्वारा इनको हम दूर कर लें तो हम आसन प्राणायाम के द्वारा साधक अच्छे हो सकते हैं। लेकिन पहले तो जरूरी है शरीर की शुद्धि, ताकि आप साधना अधिक देर तक कर सकें, ताकि आप प्राणायाम अधिक देर तक और व्यवस्थित कर सकें और उसका लाभ शरीर में पहुंचे। अतः ये जो षट क्रियाएं हैं, इस पर अपन विचार करेंगे तो 3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, इन 3 बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में है। क्योंकि ये कोरोना काल है और डॉक्टर गिरी द्वारा ये चिंता की जा रही है कि क्या हमारे समाज को, हमारे मानव व्यवस्था में कोई ऐसा साधन है जिससे हम इससे निजात पा सकें। इसलिए उसमें मूल रूप से चीज आई है प्रबंधन, कोरोना का प्रबंधन, कोरोना का निदान और कोरोना की रोकथाम। इसलिए षट क्रियाएं कोरोना महामारी से प्री प्रैक्टिस के रूप में भी हैं, ताकि आपको ये हो ही ना। वे कौन सी प्रैक्टिस है, ये षट क्रियाओं में हम बतलाने जा रहे हैं। अगर महामारी के लक्षण थोड़े बहुत दिखाई भी पड़ते हैं तो उनको श्वास संवर्धन के द्वारा कैसे खराब स्थिति शरीर में आने से पहले रोका जा सकता है। प्रायः वेट घट जाता है, हेल्थ घट जाती है, इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाता है, ऊर्जा को निगल जाता है ये कोरोना। ऐसी स्थिति में कौन से अभ्यास लाभकारी हैं? षट क्रियाओं के 6 के 6, षट माने 6 प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इंटरनल ऑफ द आवर ह्यूमन बॉडी। और तीसरा है इस महामारी के पश्चात जो कमजोरी से उबरने के लिए अभ्यास हैं, उनको भी हम यहां वर्णन करेंगे। तो पोस्ट प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस और प्री प्रैक्टिस, प्रबंधन, निदान और रोकथाम। शुद्धि क्रियाओं के बारे में सबसे पहले ये षट क्रियाएं, जिन्हें हम हठ योग में षट क्रियाएं भी बोलते हैं, शुद्धि क्रियाएं भी बोलते हैं, ये कुछ अंगों द्वारा स्वच्छ स्वस्थ रखने में सहायक हैं। ये 6 शुद्धि क्रियाओं के पहले मैं आपके सामने इफेक्ट बताता हूं कि निश्चित रूप से चाहे नेति हो, धोती हो, न्योली हो, त्राटक हो, कपालभाति हो, बस्ती हो, ये वायरस और बैक्टीरिया को तो दूर करती ही हैं, शरीर में फंगस श्लेष्मा में पनपने नहीं देती हैं। ये कोशिकाओं में प्राण ऊर्जा, ध्यान से सुनिए, सारी जड़ है प्राण ऊर्जा। बार बार आप सुन रहे हैं, लाखों ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, खप रहे हैं, लोगों को लग रहे हैं, फिर भी कमी पड़ रही है।
तो ये जो ऑक्सीजन है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, हमारे शरीर में किस रूप में है? तो ये प्राण वायु के रूप में है। एक छोटी सी कथा सुनिए। सारे शरीर में एक दिन सब इंद्रियां इकट्ठी होकर कहने लगी, आइज बोली, आंखें बोली मैं श्रेष्ठ हूं, नेत्र नासिका रंध्र बोले मैं श्रेष्ठ हूं, कर्ण इंद्रिय बोली मैं श्रेष्ठ हूं, जिह्वा इंद्रिय बोली मैं श्रेष्ठ हूं, त्वचा इंद्रिय बोली मैं श्रेष्ठ हूं। इन पांचों इंद्रियों की बातों को सुनकर प्राण ने कहा कि भाई अब मेरी इस डिस्कशन में जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, सबको नमस्कार। जैसे ही प्राण न्यून होने लगे, पांचों इंद्रियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं कि हम घमंड कर रहे थे, बिना प्राण ऊर्जा के हमें भी स्वस्थ रह नहीं सकते और इस शरीर से छोड़ना पड़ेगा। अतः आप ये जानिए कि हम प्राण ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी हमेशा बनी रहे, द्विगुणित होती रहे और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ साथ कोरोना से इफेक्ट होने वाली, कोविड-19 से असर करने वाली, हमारे शरीर में निष्क्रिय करने वाली इस बीमारी को कैसे हम निजात कर सकें, प्रबंधन कर सकें, रोकथाम कर सकें। तो आइए इन 6 क्रियाओं के, जैसे कि मैंने नाम बताए, नेति, धोती, नेवली, त्राटक, कपालभाति। सबसे पहले हम लेते हैं नेति क्रिया। ये शुद्धि क्रिया सीधे के सीधे स्वतन तंत्र के उन तमाम अंगों को, जैसे कि आप कोरोना में सबसे पहले सुनते हैं कि क्या आपको गंध आ रही है? गंध कहां से आती है? नासिका से। तो कोरोना आने के समय, ये बीमारी आने के समय, जिसे आजकल बीमारी नहीं महामारी का नाम दिया है, क्योंकि ये अकेली भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व के संपूर्ण समाज की समस्या बन गई है। कहां असर करती है? नासिका के रंध्रों में। इसीलिए मास्क जरूरी है, इसलिए सैनिटाइजर जरूरी है, इसलिए बार बार हाथ धोना जरूरी है। लेकिन अगर आप योग अभ्यास की इन क्रियाओं को करते हैं, तो ये क्रियाएं करने के साथ साथ जब अगर प्रातः कर लेते हैं, तो चूंकि आप विभिन्न दिनचर्याओं के कार्यक्रमों में ड्यूटी में लगे हुए हैं, खासतौर से हमारे डॉक्टर बंधु जिन्हें मैं नमन करता हूं, हमारे जो समाज में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं बचाव का, उन सब के लिए लाभदायक है। इसलिए 6 क्रियाएं सुबह करना चाहिए। इनमें सबसे पहले नेति क्रिया आती है। अगर नेति क्रिया की है तो आपका श्लेष्मा यानी सुगंध लेने की क्षमता न्यून नहीं होगी, कम नहीं होगी, नष्ट तो होगी ही नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस संक्रमण से बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि हम नाक को स्पर्श करते हैं, ताकि कोई भी वायरस श्वसन तंत्र में प्रवेश ना कर सके। और अगर ये कर भी गया और आपने अगले दिन सुबह रात में भाप ले ली, भाप का भी वही काम है, लेकिन भाप फिर भी एक पार्शियल प्रैक्टिस है, लेकिन नेति डायरेक्ट है। इस डायरेक्ट प्रैक्टिस नेति नासिका रंध्रों से पानी निकालने की अभी कोमल की सहेली ज्योति आदि ने प्रदर्शन करके भी बताया। उसके लिए वैसे तो ये होता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, नेति का लोटा। इसको नासिका रंध्रों से यहां डालिए, पानी यहां से निकलेगा, यहां से डालिए तो यहां से निकलेगा। तो ये आपके पास अगर है तो भी ठीक है, नहीं तो इस नेति क्रिया में 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, एक जल नेति, एक सूत्र नेति। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे योग पढ़ चुके हैं, योग कर चुके हैं और अब बड़े हो गए हैं और घरों में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए ये धागा भी है। इसको नासिका में डालिए और धीरे धीरे अंदर करके मुंह से बाहर निकालिए, थोड़ा रगड़िए और फिर श्वसन तंत्र से नासिका को साफ कर दीजिए।
तो श्लेष्मा की झिल्ली में जो भी वायरस, जो भी कीटाणु संक्रमण करने के लिए वायुमंडल से प्रवेश कर गए हैं, उनको निश्चित रूप से ये जलनेति, ये सूत्रनेति निजात दिलाती है। ये मैंने प्रबंधन का तरीका बताया है आपको। लेकिन अगर किसी को हो भी जाए तो उसके लिए कुछ आगे की क्रियाएं हैं, लेकिन वो क्रियाएं सीखना चाहिए। इसलिए आज ये योग के इन 6 क्रियाओं के अभ्यास बहुत जरूरी हो गए हैं। जैसा कि डॉक्टर गिरीश साहब ने बताया, नितिन कोरपाल जी ने बताया, बच्चों ने भी बताया, वो है बात क्रम और व्युत क्रम। अर्थात लोटा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नेति का लोटा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सामान्य मग्गे से पानी पियो मुंह में और पानी को बाहर निकालो। प्रेम प्रेम जल देना, मैं आपको भी बतलाता भी हूं। तो कैसे आप पानी पियोगे, ये तब, और पानी किस प्रकार से आप पानी पियोगे और खट से नाक से पानी बाहर आ जाएगा। मजाल है कि आपको कोरोना आक्रमण कर जाए। मान लो आप बाहर निकल लेते भी हैं किसी ड्यूटी से मेडिकल स्टोर पर जाने के लिए या सरकारी ड्यूटी पर, तो चूंकि एक तो मास्क धारण किया हुआ है, आपको इसके जर्म्स, इसके कीटाणु, इसके बैक्टीरिया, इसके वायरस पास में आने पर भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजनेटेड पूरी नासिका रंध्रों की मांसपेशियां तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए। यह जो क्रिया है नेति की, इसमें अब ये तो सीखना पड़ेगी। जो जानते हैं अति उत्तम, लेकिन रोज कर लो। करने का टाइम बहुत बढ़िया है। जिस टाइम भी आप स्नान करते हैं, स्नान के समय सीधा आप जब नहा चुके उस समय 2 काम कर सकते हैं। मग्गे में पानी लीजिए और मग्गे से पानी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, देखिए मैं आपको बतला रहा हूं। दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए सीधा मग्गा है, लोटा नहीं। ये मैंने पकड़ा, पानी पिया, और ये नासिका से निकाल दिया। थैंक यू। इसी प्रकार से नाक से लिया, अभी बेटी ने बताया भी था, और मुंह से बुलक दिया। इस प्रकार से जो ये क्रिया है ये बहुत कारगर है। इसे व्युत्क्रम और बातक्रम, व्युत्क्रम जल से, तो बातक्रम पानी से की जाती है। तो अभी आपने नेति के 3 प्रकार देखे, जल नेति, सूत्र नेति, और बिना किसी पात्र के, बिना किसी एपरेटस के सीधा स्नान के समय इसे सीखना पड़ेगा। कर सकते हो इससे सीधा नासिका में। तो कभी भी आपको गंध दूर से आ रही है, जो कि लक्षण है कोरोना का, कि सबसे पहले ये गंध आने की जगह पर संक्रमण उत्पन्न करती है, तो संक्रमण होने ही नहीं देगी और आप स्वस्थ रहेंगे। ये जो आजकल एक माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी उभरी है, उसमें भी कुछ कदर असर करती है। क्योंकि जब हम व्युत्क्रम करते हैं, नासिका से बाहर पानी निकालते हैं, तो ये हमारे आंखों में, पलकों में, अंदर की झिल्ली में सफाई करती है। और इनको फिर आप पोंछ लीजिए, थोड़ा आप इनको हिला लीजिए। भाई अभ्यास जैसे आसन करते हैं तो पूरे शरीर के विभिन्न आसनों के द्वारा आप एक्टिवेट करते हैं ऊर्जा को, इम्यूनिटी को, प्राण को।
तो उसी प्रकार से नेति के बाद आपको व्युत्क्रम नेति हो, चाहे बातक्रम नेति हो, चाहे सूत्र नेति हो, चाहे जल नेति हो, आपको फिर आंखों पे दोनों उंगलियां रख करके थोड़ा थोड़ा उनको हिलाना है, उनकी पुतली को हिलाना है। वैसे तो आप सो के उठते हैं तो ऐसे करते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं है। तो कीप योर 2 फिंगर्स सेपरेटली ऑन बोथ द आईज। मसाज, अगर आप मसाज करते हैं सुबह उठ के, नहीं नहाने के बाद, पूजा के समय, तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा और संक्रमण से बच सकते हैं। ये मैंने आपको नेति क्रिया के बारे में अवगत कराया। सरल भी, कठिन भी, एपरेटस के साथ भी, बिना एपरेटस के साथ भी, और ये प्रचलित भी है और आजकल तो सब में चलने लगा है। इतना ही नहीं, इस समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ये कि आप अगर ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा कुनकुना पानी होना चाहिए। अगर पानी नाक में डाल रहे हो तो आप इस कुनकुने पानी में थोड़ा सा नमक का पानी होना चाहिए, जितना आप स्वाद के लिए उपयुक्त समझते हैं। तो इसलिए नेति के लोटा के द्वारा किया जाने वाला नेति का अभ्यास या थ्रेड के द्वारा 4 नंबर का थ्रेड आता है, मेडिकल स्टोर में मिलता है। अगर आप नासिका रंध्रों से करते हैं, एक बार इस नाक से, फिर मुंह से, एक बार इस नाक से, मुंह से निकाल करके करते हैं, तो भी ये फायदा करता है। पर अगर आप इतना नहीं कर सकते, जो मैंने बताया वो है व्युत्क्रम और बातक्रम। ये सरल है, इसमें लोटे की जरूरत नहीं है, धागे की जरूरत नहीं है, रबर के ट्यूब की जरूरत नहीं है। आपको सीधा नेति करना सरल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आखिरी में मैं कहूंगा नेति का संदर्भ समाप्त करने के पहले, ये ENT स्पेशलिस्ट है। नेति क्रिया ENT स्पेशलिस्ट है। E फॉर आईज, N फॉर नोज और T फॉर थ्रोट, यानी गला, नासिका, इनको तो साफ करते ही करता है, और इसके साथ ही यह हमारी नाक से थ्रोट में जाता है। इसलिए श्वसन तंत्र को, जो प्राण को अवरोध करता है, ऑक्सीजन को रोकता है और 98% ला देता है, और 88 आने पर आदमी को बचाना मुश्किल होता है। और आजकल उसके लिए इंजेक्शन चले हैं, वो भी काम नहीं करते, लेकिन नेति काम करेगी, जरूर करेगी। इसलिए एक जगह व्हाट्सएप पे बताया है कि कोरोना काल में, जैसे कि यस्टरडे ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने रामदेव बाबा जी से बातचीत करते हुए सुना, हम सब ने सुना कि इस प्रकार के जो योगिक क्रियाएं हैं वो ड्यूरिंग कोरोना हो जाने पर भी किस प्रकार से लाभदायक हैं। सने सने करो, निरीक्षण में करो। और आजकल तो मेडिकल कॉलेजेज में योग के उपचार को शिक्षकों को, आचार्यों को बुलाया जाने लगा है। और कल तो हमारे जबलपुर में माननीय कलेक्टर साहब ने हमारे योग आचार्यों के साथ मीटिंग की। पुनः बोल रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ इट। जबलपुर के कुछ योग आचार्यों के साथ कलेक्टर साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर जो मीटिंग की, उससे विभिन्न क्षेत्रों में जहां बेड तक उपलब्ध नहीं है, वहां इन क्रियाओं को कैसे किया जाए, कितना किया जाए, वो जाकर के समझाते हैं, करवाते हैं। और ये प्रोसेस शुरू है। आई कांग्रेचुलेट फॉर टेकिंग दिस स्टेप टू द ऑल ऑफिसर्स। आइए, नेति की बात के बाद कोरोना महामारी के इलाज में हठ योग में किस प्रकार से दूसरी क्रिया, जिसका नाम है धोती क्रिया, लाभदायक है। इसका भी 3 रूप है भाई, एक है प्री, एक है ड्यूरिंग और एक है पोस्ट।
फ्री माने आप अपने दैनिक जीवन में इसको अपनाओ, आदत बनाओ। इसके भी दो रूप हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास मलमल का, जैसा कि अभी हमारी छात्रा ने, एक स्टूडेंट ने, रजत ने या राजेश ने, जो कपड़ा मलमल का 4 अंगुल चौड़ा 15 फीट लंबा मुंह से निकला और फिर बाहर निकाला। अगर इतना टाइम नहीं है तो जल धोती भी है। आप केवल पानी पियो, 3 उंगलियां लो, मुंह में डालो, करके पूरा पानी बाहर निकाल दो। तो ये जल के द्वारा कुंजल क्रिया कहलाती है, जो धोती के अंतर्गत आती है। इसको भी आप करके उतना ही फायदा ले सकते हैं जितना वस्त्र धोती से। यद्यपि वस्त्र धोती अंदर की ओर और ज्यादा श्वसन तंत्र को, उदर प्रदेश तक श्लेष्मा को बाहर निकालने में मदद करती है, जो संक्रमण से उत्पन्न होने के कारण बैक्टीरिया को जमने देते हैं, उन कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में बहुत सहायक है। इसमें अभी आपने देखा कि गोल बैंडेज की तरह एक लंबी पट्टी को कुनकुने पानी में, जो कि नमक का है, रख करके मुंह से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और लास्ट एंड को पकड़ करके रखते हैं और सने सने इसको फिर बाहर निकाल देते हैं। गले में, छाती में जो संक्रमण, हाँ थोड़ा जल दीजिए, हो जाता है, उसको धोती क्रिया से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं और उस पर तुरंत रोक लग जाती है। कम से कम अगर ये कुछ परसेंट आ भी गया है तो ये तुरंत रोकता है और धीरे धीरे 3 दिन के अंदर में जब स्वच्छ हो जाता है वो अंग, तो फिर आप उससे निजात पा जाते हैं और आपको कोरोना पकड़ नहीं पाता है। इस प्रकार से जल धोती को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें सीखने के समय आपने या देखने के समय देख लिया है तो भी घर में प्रयास कर सकते हैं। 4 गिलास कुनकुना पानी पी लो, 3 उंगलियां मुंह में डालो, आगे झुक जाओ और बाहर निकाल दो। इस प्रकार से ये धोती क्रिया उधर पेट में पहुंच करके पानी को बाहर निकालने से उसके रास्ते में पड़ने वाले संपूर्ण सिस्टम को, संस्थान को, पाचन संस्थान को मल रहित करती है। ये पूरे संस्थान को प्राण ऊर्जा से भर देती है। अब प्राण भी आप जानो 5 प्रकार के हैं, आप जानते ही हैं। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं, काफी विद्वान लोग, काफी जानकार लोग, काफी साधक लोग छात्रों और श्रोताओं में उपलब्ध हैं। वे जानते हैं कि इन 5 प्राणों का शरीर में विभिन्न स्थानों पर उपयोग है। इन 5 प्राणों पर आक्रमण करता है कोरोना। पहले प्राण पर, फिर अपान पर, व्यान पर, उदान पर और समान पर। क्योंकि ये 5 प्राण शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा जितना अधिक हो सकता है, जो हमारे खान पीन से, हमारे जल ग्रहण करने से, हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा अंदर चले जाते हैं, स्पर्श से भी जाते हैं, वायु से भी जाते हैं, श्वसन से भी जाते हैं। उनको 24 घंटे के बाद अगर आप प्रातःकाल कर लेते हो ये जल धोती, तो निश्चित रूप से आप कोरोना से बचे रहोगे, महामारी से बचे रहोगे और स्वस्थ होकर के अपना जीवन व्यतीत करोगे। लेट जरूर हुआ है इस पर, लेकिन डॉक्टर गिरी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि समाज के सामने एक ऐसा विषय लाए हैं। आसन सब करते हैं, प्राणायाम थोड़ा बहुत काफी लोग करते हैं, लेकिन अवेयर होने के बाद भी, जानकारी होने के बाद भी एपरेटस के अभाव में 6 क्रियाओं को करने में संकुचाते हैं।
जानकारी के अभाव में कौन करे ऐसा सोच करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने आपको सरल उपाय बताया कि आप स्नान के समय 2-3 क्रियाएं आप कर सकते हो। आप स्नान के बाद बाहर निकले तो तीसरी क्रिया आपके सामने उपस्थित है और वो है न्यौली क्रिया। जी हाँ, आपने अंदर में नेति कर ली, कुंजल कर लिया, धोती हो गई, नेति हो गई। अब अगर आप बाहर आते हैं, तेल फुलेल करते हैं, आपने अल्प वस्त्र पहन लिए हैं, अंग वस्त्र पहन लिए हैं, बस कुछ नहीं करना आपको। केवल अगर सीखा हुआ है तो, और नहीं सीखा हुआ है तो अभी बताता हूं। प्लीज लुक हियर, कॉन्सेंट्रेट हियर एंड एप्रिसिएट आल्सो। ये प्रबंधन भी है और उपाय भी है। देखिए, न्यौली क्रिया। एक मिनट लगेगा और आप बाहर आकर के अपने पेट को सिकोड़ना तो सीखिए, अपने पेट को मरोड़ना तो सीखिए, अपने पेट को गोल बनाना तो सीखिए, अपने पेट की नाली बनाना तो सीखिए। ये पेट है, मुलायम है, इसलिए कहा जाता है पेट नरम, पांव गरम और माथा रखो ठंडा। फिर भी कोरोना आए तो मुझसे पूछ के मारो डंडा। ये देखिए, ये मैंने अपने दोनों घुटनों पर या जंघा पर हाथ रखे, पेट किया ऊपर करो, तुम्हारे मोबाइल से 1 2 3। पुनः एक बार फिर दिखाता हूं जिनने दृष्टि नहीं डाली है। मैं खड़ा हुआ, दोनों हाथ मैंने जांघ पर रखे, पेट की नस नाड़ियों को मध्य प्रदेश में लाए, दाहिने बाएं और फिर राउंड में घुमा दिए। नीचे करो मेरे पेट, और फिर पेट को सहला लो, मालिश कर दो, और उसके बाद में तेल फुलेल करके आप पूजा पाठ करो, ड्यूटी जाओ। लेकिन इतना कर तो लो भैया, कुछ नहीं तो पेट को आगे पीछे कर लो। पूरी न्यौली नहीं आती है तो आगे प्रेरणा लो आज और सीखो। विभिन्न प्रकार के अकेले स्टूडेंट बनकर के पीजी डिप्लोमा या अन्य कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप कॉरेस्पोंडेंस से भी सागर विश्वविद्यालय से जुड़ करके, चाहे किसी भी उम्र के हो, इन हठ योगिक क्रियाओं को जरूर सीखो। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ब्रिंग दिस मैसेज टू द सोसाइटी। तो आप निश्चित रूप से समाज का एक हित करेंगे, भला करेंगे। और अभी कुछ पता नहीं है कब तक चलेगा ये महामारी का प्रकोप, कोई दवाई तो है नहीं, सब प्रबंधन चल रहा है, प्रबंधन चल रहा है। चाहे ऑक्सीजन के द्वारा हो, चाहे फंगस को दूर करने की सावधानियां हो, चाहे भोजन हो, लेकिन असर शीघ्र चाहते हैं तो आप पहले से ही इन 6 क्रियाओं को करो। अभी आपने नेति और धोती और न्यौली, इन 3 क्रियाओं को देखा जो आपके मुख्य अंगों को, जो पाचन अंग है, जो श्वसन अंग है, और जो हमारी नेत्र पंच इंद्रियां, मुख के चारों तरफ से हमारे शरीर को पोषण देती हैं, वे इंद्रियां हों। आइए हम न्यौली क्रिया के बाद आगे चलते हैं और वो है धोती क्रिया। इन तीनों के बाद धोती क्रिया ने, धोती आपने सीख ली है। अब चलते हैं त्राटक क्रिया। पहले आपने नेति सीखी, धोती जानी, पेट की क्रिया जानी। अब और ऊपर बढ़ते हैं। 6 क्रियाओं में से 4 तो आपकी यही हैं मुखारबिंद में,
जैसे आप आराम से कपड़े पहने भी कर सकते हो, ढीले कपड़े पहने। आप कहाँ आ रहे हैं? त्राटक, यानी मुख के द्वारा आपने अभ्यास किया, नासिका के द्वारा अभ्यास किया, पेट के द्वारा अभ्यास किया, और अब है ये त्राटक क्रिया जो आंखों पे। ये जो क्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी है, छात्रों के लिए तो है ही है, युवाओं के लिए तो है ही है, बुजुर्गों के लिए तो है ही है। हठयोग प्रदीपिका बोलती है त्राटक विभिन्न प्रकार से लाभदायक है। इसमें से ये अन्य क्रियाओं को आप करने के बाद जरूरी नहीं कि तब करें, आप पहले भी कर सकते हैं। इसमें कहा हुआ है जो त्राटक है वो किसी मोमबत्ती पर मैं आपको तैयार कर लिया है, ये देखिए ला के बता रहा हूं। ये त्राटक का स्टैंड है, ये मोमबत्ती है, ये उसकी लौ है। त्राटक कहां करना है मैं अनेक बार बताया भी है, जो आज नए देख रहे हैं। देखिए ज्योति के 3 भाग हैं। धागे के पास ब्लैक रंग है, ऊपर में येलो है, लेकिन बीच में शाइनिंग पार्ट है, गोल्ड पार्ट है। इस शाइनिंग पार्ट को देखना है। तो इसमें 3 बिंदु हैं। पहला है इसे कितनी दूरी पर रखना, तो ये हाथ पसारिए आप और इतनी दूरी पर इसको स्थापित कर दीजिए। जब आपका स्टैंड ये इतनी दूर हो गया, फिर आप इसकी ऊंचाई भी निश्चित है। आपकी आंखों के लेवल पर आपको झुक के त्राटक नहीं करना, आपको ऊपर की ओर त्राटक नहीं करना। आपको चिकित्सा के दृष्टि से ज्योति पर त्राटक सबसे ज्यादा लाभदायक है। इस ज्योति में मध्य बिंदु जो शाइनिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम है, ज्योति का चमकदार हिस्सा है, उसको देखिए मैं देख रहा हूं। अब मेरी आंखें स्थिर हो गई, शरीर स्थिर हो गया। लिखा है हठयोग प्रदीपिका में, घेरण्य संहिता में, यावत अश्रुपातेन त्राटकम प्रोच्यते बुधौ। कितनी देर तक देखना है? यावत अश्रुपातेन, आंख की कोरों से आंसू निकलने तक बिना पलकों को झपकाए। जब आप उसको लगातार देखते हैं तो फिर आंख बंद कर लीजिए, अर्थात आंख खोल के त्राटक करना और आंखें बंद करके त्राटक करना। तो फिर निश्चित रूप से ये जो नई बीमारी आई है जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, लोगों के अभी हाल ही में, कल ही हमारे यहाँ जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10 ऑपरेशन हुए और कुछ लोगों की तो जान ही चली गई, कुछ लोगों की नजर चली गई, आईसाइट चली गई। तो इस म्यूकोमाइकोसिस नामक बीमारी से तो त्राटक बेहतरीन इलाज है। जो पहले से कर रहे हैं उनको होएगा नहीं, जिनको हो गया है वो केवल क्वारंटाइन है, सीरियस नहीं है अभी, और एकांत में रह रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब इलाज के बाद घर आते हैं, जब कमजोरी हो जाती है, तो आंखों में इसे उभरने नहीं देते, फैलने नहीं देते, न्यून करते हैं, कम करते हैं, और धीरे धीरे हमारी आंखों में तो नेति क्रिया के द्वारा, धोती क्रिया के द्वारा आपने आंखों को एक्सरसाइज दी मल के धीरे धीरे, और फिर आप त्राटक कर रहे हैं। त्राटक के 2 ही रूप हैं। एक, आप आंख खोल के देखते हो, आंख से आंसू आने पर आंख बंद करके देखते हो। अब बंद करके क्या, यानी आपने आंखें बंद की। सागर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसको बहुत अच्छे से अभ्यास किया है और मैंने उनको देखा है। मेरा साधुवाद है डॉक्टर गिरी साहब के लिए पुनः पुनः, नितिन जी के लिए पुनः पुनः, और वहां के सभी पीएचडी छात्रों को जो बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं।
और इसकी पहचान है कि आपकी ज्योति धीरे से हिलना बंद हो जाएगी। अगर आप आंख से स्थिर हो गए हैं तो हिलेगी नहीं, चाहे आप 50 लोग बैठे हों, चाहे आप अकेले हों। ये देखो, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया और ज्योति स्थिर, कांट मूव। इस प्रकार से ये अभ्यास आपके सामने प्रदर्शित किया त्राटक का। तो त्राटक के इस अभ्यास से माइक्रोम्यूकोसिस, जो फंगस नामक बीमारी है, वो तो निश्चित रूप से होगी नहीं, और होने जा रही है, रुक जाएगी। और अगर आप निजात पा गए मेडिकल ट्रीटमेंट से, तो फिर घर आने के बाद में इसको जरूर करिए, ताकि आप शीघ्र पोस्ट प्रैक्टिस के द्वारा, बाद में की गई प्रैक्टिस के द्वारा नजर के शिकार ना हो। इस प्रकार से आपने ये 4 क्रियाएं देखी। अब 5वीं क्रिया की ओर आता हूं, और वो है कपालभाति, यानी नेति, यानी धोती, यानी न्योली पेट की, यानी आंखों से त्राटक, और 5वीं कपालभाति। अब कपालभाति सर्वत्र पूरे शरीर में फायदा करती है, क्योंकि ये तो सीधा ऑक्सीजनेटेड एयर को इनटेक प्रैक्टिस है। ये तो संक्रमण पर अटैक करती है, ये तो वायरस को तत्काल मार भगाती है। इस प्रकार से प्रिय श्रोताओं, आदरणीय श्रोताओं, छात्रों, यह निश्चित रूप से कारगर है कि अगर आप कपालभाति, जैसा कि अभी डॉक्टर नितिन कोरपाल जी ने प्रदर्शन भी करके बताया कि आपको श्वसन क्रिया करना है, जो कपाल से, ये प्राणायाम के अंतर्गत भी आती है, लेकिन जब आप षट कर्म के द्वारा शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से करते हो, तो ये हमारा जो कपाल है, इससे निकलने वाली एएनएस, पीएनएस, ध्यान से सुनना, एएनएस, पीएनएस और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरी नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, पीएनएस, सीएनएस, इन तीनों नाड़ी संस्थानों को स्वच्छ करती है, ऑक्सीजनेट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और ऊर्जा से भरपूर कर देती है। इसको करने के बाद आत्मसंतोष मिलता है। तो ये जब चेस्ट पर असर करती है तो लंग्स में पानी नहीं होगा। अभी हाल ही में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मिश्रा जी को लंग्स में पानी के कारण हैदराबाद ले जाना पड़ा, जिससे हम सब परिचित हुए और चिंता भी थी। सबने प्रेयर की कि वो स्वस्थ रहें, और होके आ भी गए। उनका अभिनंदन भी किया आप लोगों ने। तो हम अगर ये कपालभाति क्रिया करते हैं तो लंग्स में फंगस, लंग्स में पानी, लंग्स का कोरोना से इफेक्ट से हम निजात पा सकते हैं। और ना होए, अगर ये पहले से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे उन सब भाइयों के लिए जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये अभ्यास तो आई परस्यू, आई रिक्वेस्ट कि उन्हें जरूर करना चाहिए। अगर जीवन है तो आपकी सेवाएं हम सबके लिए हैं। आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप कपालभाति के द्वारा रोज तरोताजा होकर के ड्यूटी पर जाते हैं। इस प्रकार से कपालभाति ना केवल कपाल को, ना केवल श्वसन संस्थान को, ना केवल चेस्ट को, ना केवल लंग्स को, बल्कि हार्ट में भी प्यूरिफाई करती है और थक के नहीं जमने देती। रक्त के, लहू के, खून के अंदर में थक के नहीं जमने देती है। ऑक्सीजन है, प्राण है, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हैं। तो प्राण वायु का ये परसेंटेज बढ़ा देती है, 100 से कम होने ही नहीं देगी। इस प्रकार से कपालभाति आनंददायक है,
सरल है, कम समय में की जाने वाली है और आपके आजू बाजू निश्चित रूप से अनेक संस्थान चल रहे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। इसमें आप उनका सहयोग ले सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। नहीं तो आज आपने देखा ही, नितिन जी ने बताया, मैंने भी बताया, तो ये है कपालभाति। तो हमारे शरीर में गीता बोलती है नवद्वारे पुरी देहि। हे अर्जुन, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। इसमें किसी भी द्वार से कोई भी बीमारी घुस जाती है और सबसे पहले वो आक्रमण कहां करती है? श्लेष्मा पर, झिल्लियों पर। और कहां पहुंचती है? फेफड़ों पर। फिर कहां जाती है? रक्त में। फिर कहां जाती है? यह हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। इस प्रकार ऊर्जा बचाने के लिए अकेले आसन पर्याप्त नहीं है, अकेले प्राणायाम पर्याप्त नहीं है। आपकी आत्म बल को बढ़ाने के लिए ध्यान तो निश्चित रूप से जरूरी है, चाहे अन्य अभ्यास कम कर पाए, लेकिन अगर आप हठ योग की ये शुद्धि क्रियाएं करते हो तो शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से आप तो स्वस्थ रहोगे, पूरे परिवार को भी स्वस्थ रखोगे, समाज को भी स्वस्थ रखोगे। इसलिए भारत के उस महान प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, उनको भी नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि बड़े धैर्य से उन्होंने 195 कंट्रीज में एक ही बार के प्रस्ताव में योग दिवस को सार्थक रूप में पहुंचाया, मनवाया और आज पूरा विश्व इन तमाम क्रियाओं के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को स्वस्थ कर रहा है। इसलिए हमारे सामने 2 नरेंद्र आदर के पात्र हैं। आज के युग में सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी ने किया था और वर्तमान नरेंद्र यानी प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये अनेक सैकड़ों वर्षों के बाद आज हर घर में डोर टू डोर, सोल टू सोल, ऐसी 1956 में परमहंस स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जी ने कह करके स्वामी शिवानंद जी से आज्ञा लेकर के इन योग के अभ्यासों को पहुंचाने का संकेत, इन शुद्धि क्रियाओं का लाभ लें, करें और आप स्वस्थ रहें, संवर्धन करें। और अगर कोरोना महामारी से निजात पा करके आप लौट आए हैं तो भगवान करे थोड़ी थोड़ी इन क्रियाओं के माध्यम से आप ऊर्जावान हो जाएं, आपका वेट भी बढ़ जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर में ऊर्जा जहां से पैदा होती है उन अंगों को फिर से एक्टिवेट करेगी। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि छठवीं क्रिया जरूर है, बस्ती क्रिया, जो आपके बस की नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन उसका एक उदाहरण तो दूंगा। इसको मैंने किया है, हमारे गुरुजी ने हमको करवाया है। और जैसा कि अभी नितिन जी ने कहा कि स्वस्थ रहते हुए शतायु हों, तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति योग की इन क्रियाओं के माध्यम से आपके बीच हूं और आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से स्वस्थ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन 6 क्रियाओं के उद्बोधन को गिरी साहब को धन्यवाद देता हूं। नमस्ते, हरिओम तत्सत। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम नितिन जी, हरि ओम।